यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3 और x बराबर नहीं है 0, यानी x की जगह 0 नहीं है। हमें इनके मूल निकालने हैं, वो भी श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से। तो सबसे पहले इनको जो है द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है x, इसके नीचे हमें क्या करना है, बटे 1 कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पक्ष है 1/x यानी भिन्न जैसा है, परमेय संख्या जैसा है, ठीक। और यहाँ पे ये नहीं है, तो इसके नीचे बटे 1 कर लेना है और यहाँ पे माइनस 1/x कर देना है और बराबर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे x का x से गुणा होएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x² और माइनस 1 एकम यहाँ पे मिल जाएगा 1 और बटे 1 एकम x, यानी x का x से गुणा x², 1 का 1 से गुणा 1 यानी 1 एकम 1 और x एकम x और बराबर यहाँ पे 3। अब x का 3 से गुणा कर देना है, क्योंकि इधर भाग कर रहा है, x जो है इनको विभाजित कर रहा है। तो जब पक्षांतरण करेंगे तो इधर आ जाएगा, गुणा कर लेगा तो यहाँ पे 3x मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें x² माइनस यहाँ पे 1 और बराबर यहाँ पे 3x। अब 3x का पक्षांतरण कर लेना है, तो यहाँ पे 3x जो है वो है प्लस में, 3x जो है प्लस में है। जब इनका पक्षांतरण करेंगे यानी बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x² माइनस 3x और माइनस 1 और बराबर 0। ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक। जो समीकरण मिला है x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे इनको जो है जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, यानी कि x² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, इससे हमें इनकी तुलना कर लेनी है। तो यहाँ पे जो x², इसके आगे होता है ax², यानी कि जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c। अब जहाँ पे a b c हैं, ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि हमें मान लेना है कि भैया 1 है, यानी कि x² का जो गुणांक है वो 1 है। और यहाँ पे जो bx यानी कि यहाँ पे जो b वाला पार्ट है वो इसमें कितना मिल जाएगा, b बराबर -3 और यहाँ पे जो c है ये मिल जाएगा हमें -1, ठीक। ये तो हुआ इनके मान, किसके, a के, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। किससे, इससे तुलना किया गया है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ठीक। तो अब हमें श्रीधराचार्य विधि से इनको हल कर लेना है। तो जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो इस तरीके से होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac और बटे 2a यानी कि 2 गुणे a। अब इस पर हमें मान रख लेना है, तो यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे जो माइनस है माइनस लगाना है, b का मान माइनस जो है, इसका मान जो है -3 है, यानी b का जो मान है वो क्या है, -3 है। और यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे रूट के अंदर b² यानी कि यहाँ पे -3 का स्क्वायर और ये वाला माइनस और यहाँ पे 4 और गुणे। अब यहाँ पे जो a है, a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। और गुणे जो c है, c का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 कर देना है। इनको ब्रैकेट में कर लेना है क्योंकि आगे माइनस लगा है। और बटे यहाँ पे 2 गुणे 1 की जगह कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस रखना है हमें। और रूट के अंदर 3² जो -3 का -3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 माइनस माइनस प्लस, ठीक। यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा 9, यानी इसकी जगह 9 और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 एकम 4 यानी कि 4 मिल जाएगा। और बटे यहाँ पे मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि x बराबर ये मिला। अब 9 4 13, 9 4 13, तो x बराबर 3 और प्लस माइनस रूट के अंदर कितना, 9 4 13, 9 4
13 और बटे 2। तो x के इनके वैल्यू हुए, जो x का मान आया 3 प्लस माइनस √13 और बटे 2। ठीक, इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि x के जो मान है इनका ये मान हुआ, प्लस लेके लिखेंगे तो इधर आएगा 3 और प्लस √13 और बटे 2 ऐसा भी। और यहाँ पे एक ही वाला हल हो जाएगा, और दूसरा हम लिख सकते हैं 3 माइनस और √13, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस और बटे यहाँ पे 2। ये हुआ इनका आंसर x के श्रीधराचार्य विधि से।